नमस्कार दोस्तों, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने सुना होगा 3 दिन पहले झांसी के अंदर हीरो मोटरकॉर्प के एजेंसी के मालिक रविंदर सैनी की हत्या कर दी जाती है। 2 लोग जो हैं फायर करते हैं, उनके सिर में गोली लगती है, टांग पर गोली लगती है और उसमें जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले भी कई बार जो है उनको अलग अलग धमकियां मिल चुकी थी। उनको बॉडीगार्ड मिला हुआ था, वो बाहर निकले, फ़ोन पर बात करते करते अपनी एजेंसी के बाहर आ जाते हैं और उनको वहीं पर पहले से टारगेट किए हुए जो हैं हत्यारे जो हैं उनकी हत्या कर देते हैं। और ये वीडियो जो है वायरल भी हुआ 3 दिन पहले कि 3 लोगों को एक व्यक्ति जो बाइक पहले से ही स्टार्ट करके रखा हुआ था, जिसकी नंबर प्लेट नहीं थी दोस्तों। लेकिन इसके अंदर अपडेट जो है वो ये है कि कल आपको पता होगा कि हिसार के पास झांसी के अंदर जो है व्यापारी संगठन पूरे के पूरे हिसार को बंद करने का ऐलान करते हैं और बंद रखते हैं और दिल्ली सरसा हाईवे पर जो है वो जाम लगाते हैं। पुलिस से बातचीत कर जाम खोला जाता है। आपको मैं बता दूं कि अंदर जो है हिसार के अंदर भी जो है कई व्यापारियों से फिरौती मांगी गई। एक महिंद्रा शोरूम जो कि इनेलो के नेता भी हैं, वहाँ पर फायरिंग भी की गई काफ़ी राउंड। और झांसी के अंदर अब फिर से रविंदर सैनी की हत्या कर दी जाती है। बेखौफ जो है हरियाणा के अंदर जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, अपराधी हैं, वो पूरे बेखौफ हैं। सरकार का उनको किसी भी तरह से कोई भी डर नहीं है। जब जाम किया जाता है पूरे के पूरे हाईवे को, झांसी के अंदर व्यापारी बंद का ऐलान कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो तब जो है सरकार हरकत में आती है और जो एसपी हैं मकसूद अहमद वो एक सुराग देते हैं कि जेल के अंदर कोई विकास नामक अपराधी जो है, जो कि पहले से ही जेल में बंद है, वो इस हत्या के पीछे जो है वो व्यक्ति है, वही उसका मास्टरमाइंड है। ऐसा एसपी मकसूद अहमद का कहना है। सरकार जो है वो बातचीत के लिए तैयार होती है। जो व्यापारी हैं, झांसी के जो व्यापारी हैं, वो 3 मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने रविंदर सैनी की जो बॉडी है वो भी अभी तक अस्पताल से नहीं ली है। पहली मांग ये है कि उन बदमाशों का एनकाउंटर किया जाए। दूसरी मांग है कि जो पीड़ित परिवार है, रविंदर सैनी की जो फैमिली है, उसके अंदर से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी मांग है परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसमें से जो एक बात है, सरकारी नौकरी वाली जो बात है, व्यापारी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच जो है वार्ता होती है और 1 करोड़ रुपया मुआवजे की जो है वो मांग सरकार के द्वारा मांग ली जाती है। लेकिन इस पर जो है झांसी के व्यापारी जो हैं संतुष्ट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि इन तीनों बदमाशों का, चारों बदमाश जो भी हैं, उनका एनकाउंटर करे पुलिस, जो कि मुझे लगता नहीं है कि संभव है कि एनकाउंटर करे, क्योंकि हिसार और झांसी के अंदर अगर वारदातें हो रही हैं तो बदमाशों का तो पता नहीं है कि कौन बदमाश है। इसके अंदर कुछ पुलिस ने जो है वो सुराग तलाशे हैं और विकास नामक मास्टरमाइंड को बताया है। तो ये बात। दूसरी बात जो है, अभी सीएम सैनी के साथ है फिर से वार्ता जो है, व्यापारियों के जो डेलीगेशन है उनकी वार्ता जो है चल रही है और 1 करोड़ रुपए मुआवजे पर जो है ये बातचीत संभव हो सकता है कि ख़त्म हो। लेकिन व्यापारी जो हैं अभी भी अस्पताल के अंदर रविंदर सैनी का जो है वो शव लेने से इनकार कर रहे हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीड़ित परिवार को जो है चंडीगढ़ बातचीत के लिए बुलाया है। इस पर जो पूरे के पूरे हरियाणा के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं बजरंग दास गर्ग जो हैं, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने ये कहा है कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, ये उनके शब्द हैं कि मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि वो पीड़ित परिवार को चंडीगढ़ बुलाते हैं, जबकि
नायब सिंह सैनी को खुद जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आना भी चाहिए। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है कि अगर मुख्यमंत्री के प्रदेश के अंदर लगातार इस तरह की बदमाशी की घटनाएं हो रही हैं, जिस तरह से हत्या हो रही है, जिस तरह से हत्या की धमकियां दी जा रही हैं, हिसार के अंदर बताया जा रहा है कि 5 से 7 जो है व्यापारियों को जान से मारने की धमकी दी गई है और 3 के तो नाम सामने ही आ गए थे। तो और उनसे जो है फिरौती की मांग की गई है। और रविंदर सैनी की भी जो 3 दिन पहले हत्या कर दी गई, ये प्रदेश की कानून व्यवस्था की पोल जो है पूरी तरह से खोलता है। देखिए, ये बड़ा आसान है ये बात कहना कि पूरे हरियाणा को कैसे संभाले प्रशासन, मुख्यमंत्री का इसके अंदर दोष क्या है। मुख्यमंत्री के पास ही जो है वो गृह मंत्रालय है, जो कि अब से पहले अनिल विज जी के पास हुआ करता था, अब मुख्यमंत्री जी के पास ही ये डिपार्टमेंट है। तो मुख्यमंत्री जी की ये प्राइम ड्यूटी बनती है, क्योंकि वो इस प्रदेश के मुखिया हैं। जिस तरह से पूरे हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हुई हैं, जिस तरह से पुलिस जो है हर मामले पर विफल दिखाई दे रही है, जिस तरह से लूट, डकैती, हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अभी कुमारी शैलजा ने तो ये डाटा भी दिया कि 6 महीने के बीच में 450 से ऊपर जो है वो हत्याएं हो चुकी हैं हरियाणा के अंदर। ये डाटा कितना सही है या गलत, ये कुमारी शैलजा को पता होगा, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और क्योंकि आप जानते हैं कि कुमारी शैलजा एक सिरसा से MP हैं और एक जिम्मेदार नेता हैं, तो उन्होंने ये बताया कि हरियाणा प्रदेश में 450 हत्याएं हुई हैं पिछले 6 महीने में। तो कितनी ही फिरौती की कॉल्स आई होंगी, कितनी ही धमकियां दी जा रही हैं, कितनी हत्याएं हो रही हैं, कितनी लूटपाट की खबरें जो हैं हर रोज हो रही हैं। तो हरियाणा प्रदेश जो है वो पूरी तरह से गिरफ्त में है बदमाशों के। अगर ये बात कहें कि जो राज चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ बदमाशों का हरियाणा के अंदर राज चल रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि प्रशासन का राज है हरियाणा के अंदर। और ये बहुत चिंता का विषय है। जिस तरह से करनाल के अंदर कुछ दिन पहले जो है ASI की हत्या कर दी गई थी, तो ये नारा आ गया था करनाल के अंदर, कांग्रेस के नेताओं ने नारा दिया था कि अगर पुलिस ही सेफ नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सेफ होगा। और ये बात है कि अगर पुलिस को लोग गोलियां मारने लग जाएंगे बदमाश और हत्याएं करेंगे पुलिस के लोगों की, तो फिर आम आदमी की सेफ्टी का क्या। इस पर संज्ञान लेना चाहिए मुख्यमंत्री जी को। जबकि मुख्यमंत्री ने मंगलवार को गृह सचिव से जो है मीटिंग की, DGP भी उसके अंदर थे, और बताया जा रहा है कि सभी जिले से भी जो है प्रशासनिक अधिकारी जो हैं, पुलिस अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। जिस तरह से ये हत्याएं हो रही हैं और स्ट्रॉन्ग स्टेप जो है उठाने की जरूरत है। जिस तरह से योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर बदमाशों पर लगाम लगाई, इस तरह से कड़े फैसले लेने की जरूरत है। दोस्तों, फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि रविंदर सैनी हत्याकांड के मामले में जो है सरकार से बातचीत चल रही है और व्यापारी जो हैं 3 मांगों पर अड़े हैं। पहला, हत्यारों का एनकाउंटर हो, दूसरा सरकारी नौकरी मिले परिवार को, और तीसरा 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। एक मांग जो है वो मांग ली है सरकारी नौकरी वाली। 2 मांगों पर अभी बातचीत चल रही है। क्या फैसला मुख्यमंत्री और सरकार लेते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी बातचीत जारी है। ये ताज़ा अपडेट जो दिया है मैंने, और मुख्य तौर पर मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगा, हरियाणा के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था लचर है, उस तरह से आम आदमी को और जागरूक होना चाहिए। अपने आसपास कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं होते हुए देखें तो सरकार का साथ दें, पुलिस प्रशासन का साथ दें और पुलिस को जो है जरूर सूचित करें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।